एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, हाँ, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि रीचेकिंग के क्या प्रोसीजर है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का क्या सीन है। ये सब के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। ऑल्दो मैंने अब इस पर एक सेशन भी लिया था इम्प्रूवमेंट एग्जाम पे, और एक सेशन उस पर भी था हमारा रीचेकिंग पे। स्टिल मेरे पास मतलब सोचो 100-200 जो है क्वेरीज आई होंगी, और मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब 90% तो मैंने रिप्लाई कर दिया सबको। आप लोगों को जितनी भी क्वेरीज हों, अभी भी मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो जानी चाहिए। जो 10% रह गए हैं यार, मैंने रात को 12-1 बजे तक करा था। अभी भी सुबह भी मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई दे दिया, अभी कुछ लोग रह गए हैं, उन्हें भी रिप्लाई मिल जाएगा, चिंता मत करना। तो मैं ये सोचता हूँ, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना सोचा क्योंकि इससे आपको, मेरे को लगता है कि जो बचे हुए डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएँगे। अब इसके बाद कोई भी जो है गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ये ऑफिशियल सर्कुलर आया है अभी आईसीएसई की काउंसिल की तरफ से। मैं आपको सीधे-सीधे इस क सर्कुलर के थ्रू ही बता देता हूँ, सारी चीज़ें मैंने मार्क कर दी हैं सर्कुलर के अंदर, और सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? इससे पहले यार, वीडियो को लाइक करने की तो होती है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हुआ करे। और देखो, आप लोगों ने पोस्ट देख ही ली हैं काफ़ी, मतलब ये तो कहते हैं 8-10 ही हैं। मेरे पास कम से कम इतना 20-30-40 बच्चों का आया था मैसेज। कुछ तो करते ही नहीं है, लेकिन बाकी वो बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आया था। हर तरीके का बच्चे का मैसेज आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 वाले का ही आया था। मेरे पास 40 वाले का भी आया है, लेकिन एटलीस्ट किसी ने बताया तो सही। तो जो कोई रह गया है वो भी मुझे बता सकता है। हो सकता है आपको हेल्प ही हो जाएगी, है ना? और जिनको मदद मिली है तो यार, सब्सक्राइब कराना और चैनल को प्रमोट करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं, है ना? देखो, मैंने सब में मार्क कर दिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें रीचेकिंग के बारे में जानना है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आईसीएसई का क्या सीन होता है रीचेकिंग का, कि वहाँ पे सीबीएसई की तरह स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। यहाँ हमारे 2 ही फेजेस होते हैं, एक होती है रीचेकिंग एंड देन होती है रीइवैल्यूएशन। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सीबीएसई में 500 से स्टार्ट होता है, लेकिन आईसीएसई क्योंकि एक प्राइवेट बोर्ड है, ये 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करता है। जिसमें कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग चेक करेगा, सप्लीमेंट्री शीट्स, ग्राफ या फिर आपकी टोपो शीट या मैप्स, ये सब आपके इंटैक्ट हैं कि नहीं, ये सब चेक करेगा। और उसके बाद वो चेक करेगा कि आपके सारे आंसर्स जितने भी लिखे हैं वो कोई भी जो है टोटलिंग एरर तो नहीं है, या फिर जो ट्रांसफर करने में जो है मार्क्स को, उसमें कोई एरर तो नहीं हो गया है, अपलोड करने में कोई एरर तो नहीं हो गया। यही सब चेक होता है रीचेकिंग के अंदर। 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट चेकिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। 4 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। या तो आप स्कूल के थ्रू रीचेकिंग करवा सकते हो, या फिर अगर आपका मन है तो आप जो है खुद भी ऑनलाइन पोर्टल पे जो रिजल्ट चेक करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल आता है, आप उस पे भी रीचेकिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आपको सिंपली एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। आपको ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड जनरेट करके रीचेकिंग के लिए जिस सब्जेक्ट में आपको रीचेकिंग करवानी है वो सब्जेक्ट चूज करो, पेमेंट करो, और आपका रीचेकिंग की रिक्वेस्ट चली जाएगी। और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन 1 मई, मेरे को लगता है मई एंड तक मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन रीचेकिंग के बारे में कि क्या हुआ आपके मार्क्स का, ठीक है? तो ये तो है रीचेकिंग का प्रोसीजर। अब वो क्या कह रहे हैं, अब इन सब चीजों को, टेक्निकलिटी को जरा ध्यान से समझना। 4 में लास्ट डेट है रीचेकिंग की। अब उन बच्चों के बारे में जिनको नॉट क्वालिफाइड मिला है, यानी जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, एग्जाम में फेल हो गए हैं, मतलब पूरा एक, कुछ बच्चे हैं जिनकी एक या 2 सब्जेक्ट में जो है मार्क्स नहीं आए हैं, फेल है। वो बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सभी नॉट क्वालिफाइड है, एक आध किसी में है तो भी क्वालिफाई का सर्टिफिकेट आ चुका है उनके पास। लेकिन नॉट क्वालिफाइड स्पेशली उनको दिया जाता है जो कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि आईएससी जो है वो इंग्लिश को ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? तो ये स्पेसिफिकली उनको दिया गया है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्हें ऐसा रिजल्ट आया है नॉट क्वालिफाइड वाला, पहले वो वाली बात सुनना, उन्हें मौका मिला है कि वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में करंट ईयर के अपीयर हो सकते हैं। यानी 2025 का जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा आपका जुलाई के महीने में, आप उसमें अपीयर हो सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। रजिस्ट्रेशन जून जुलाई के मंथ में ही होगा। आप स्कूल से कोऑर्डिनेट कर सकते हो इस चीज के बारे में। ये एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स में ही इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होगा। यानी अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो तो आप उसके लिए अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा उससे ज्यादा में है तो क्या करे?
तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है वो काउंसिल ने कैंसिल कर दिए हैं सेम ईयर के। आपको 2026 का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप ऐसा होते हो तो। उसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अगर नॉट क्वालिफाइड आया है तो आप 2025 का इंप्रूवमेंट एग्जाम जो कि जुलाई के महीने में होने वाला है वो दे सकते हो, और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में ही दे सकते हो। अगर उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आपको फिर भी 2026 का ही एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद इस साल के लिए आपके दरवाजे क्लोज हो जाते हैं। आपको 2026 का जो रेगुलर एग्जाम होगा बोर्ड का वो देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और किसमें may take the 2026 एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उनमें देना पड़ेगा आपको, इन ऑल द सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब में देना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। अगर क्वालिफाई हो गए हो आप, जैसे सपोज करो 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आप क्या कहते हैं क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिल चुका है आपको, लेकिन सोचो मैथ्स में फेल हो, मैथ्स में आपके 29 आए हैं सपोज करो, तो क्या होगा? अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो आप जो है 1 या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो जुलाई वाला। और जो है अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, उसमें नहीं पास होता है, तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 वाला देने का मौका मिलेगा। कुल मिला के बात यही आ जाती है, जिसको क्वालिफाइड है वो भी, जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी, दोनों को 2025 का इंप्रूवमेंट एग्जाम देने को मिलेगा। और अगर फिर भी क्वालिफाई नहीं होता तो 2026 का एग्जाम देने को मिलेगा फिर सीधे, ठीक है। अब आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, रीचेकिंग के बारे में बता देता हूं। तो रीचेकिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 4th में डेट है, 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट है। अब रीचेकिंग में क्या होगा, सारे आंसर चेक हुए हैं कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं होगी टोटलिंग में, अपलोडिंग में, ट्रांसफरिंग मार्क्स में, क्योंकि एक शीट मिलती है जिसमें आपको सारे मार्क्स अपलोड करने पड़ते हैं, उसमें तो नहीं हो गई। सप्लीमेंट्री शीट्स लगाई थी कि नहीं, ग्राफ वगैरह तो डिटैच नहीं हो गया, ये सब देखा जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अपनी शीट्स को इंटैक्ट रखा करो, हो सकता है कोई शीट निकल गई हो, तो ये सब देखा जाएगा, ठीक है। और अगर अब ये वाली बात ध्यान से सुनना, ये वाला क्लॉज, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रीचेकिंग के बाद, रीचेकिंग का रिजल्ट जो है आ जाए उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे भी, तो दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। उसके लिए आपके पास री एवेल्युएशन का प्रोविजन है, मतलब आप अपनी कॉपी खुलवा सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको या तो ऑनलाइन पोर्टल पर देखने को मिलेगा, या फिर आप अपने स्कूल के थ्रू भी कॉपी खुलवा सकते हो अपनी। कब? रिजल्ट आने के 3 दिन के अंदर। सपोज रिजल्ट आया आपका 29 मई को, तो आपको जो है 31 ये फर्स्ट तक आपको स्कूल में रिपोर्ट करना है, 1 जून तक, या फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे 1 तक डिसाइड करना है कि आपको अपनी कॉपी जो है खुलवानी है या नहीं। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको जो है 1500 रुपीज देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। जैसे सपोज करो मैथ्स की कॉपी में आपने रीचेकिंग करवाई, रीचेकिंग के बाद भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, सपोज करो ये कहते हैं मार्क्स नहीं बढ़े, तो क्या होगा, आप अपना रीवैल्यूएशन भी करा सकते हो। रीवैल्यूएशन में क्या होगा, यहां तो सिर्फ टोटलिंग हो रही थी, रीवैल्यूएशन में दोबारा कॉपी चेक होगी और कोई आईएससी से अपॉइंटेड पर्सन आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। कोई हायर अथॉरिटी आपकी कॉपी दोबारा से चेक करेगी शुरुआत से लेके एंड तक, ठीक है। लेकिन इसमें एक डर की बात नहीं है। रीचेकिंग रीवैल्यू जो वो था आपका रीचेकिंग, उसमें एक डर की बात थी कि उसमें मार्क्स कम होने की भी गुंजाइश थी। हो सकता है रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के बाद आपके मार्क्स कम हो जाते। ऑल्दो आज तक ये देखा नहीं गया इतने सालों में, लेकिन आईएससी कभी भी मना नहीं करता कि ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा है कि आप करवाओ, अपने रिस्क पर करवाओ, हमें नहीं पता कि क्या होगा, आप अपनी तरफ से करवाओ। लेकिन ये प्रोविजन इतना इसमें अच्छा है कि आपके जो भी मार्क्स आएंगे इंप्रूवमेंट वाले में, वो आपके हाईएस्ट वाले रखे जाएंगे। यहां पर तो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग में तो क्या होगा, आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, ये बात याद रखना। ऑल्दो नहीं देखा गया है लेकिन डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इंप्रूवमेंट में नहीं होगा। देखो मैं पढ़ा देता हूं, रीवैल्यूएशन करने के बाद मार्क्स वेदर इंक्रीज और डिक्रीज विल बी कंसिडर्ड एट द फाइनल मार्क्स। साफ साफ बोला गया है ऑन रिस्क पे, ठीक है। लेकिन अभी इंप्रूवमेंट वाली चीज बताऊंगा, उसमें ये है इंप्रूवमेंट देने के बाद जो बेस्ट मार्क्स हैं वो रखे जाएंगे। सपोज करो इंप्रूवमेंट में आपके और बुरे आ गए, तो आपके
जो बेस्ट मार्क्स होंगे उन दोनों में से वो रखे जाए। इंप्रूवमेंट का ये क्लॉज है, ठीक है। CISC will not be responsible for any loss or damage or inconvenience caused to the candidate consequent to the revision of marks and claim in this regard shall be entertained. ओके, जो मैंने बताई आपको ऑन रिस्क पे। रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स जो होंगे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के रिजल्ट के रीवैल्यूएशन के बाद डिक्लेयर हो जाएंगे। जैसे ही रीवैल्यूएशन हो जाएगा वैसे ही आपको फ्रेश रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अपने पोर्टल पे, और आप अपनी मार्कशीट स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो पुरानी मार्कशीट देख के। ये तो था रीचेकिंग का फंडा कि पहले आप जो है रीचेकिंग कराओ, श्योर हो तो 1000 रुपीज देख के टोटलिंग होगी। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो रीएवैल्यूएशन करा लो, 1500 रुपए सब्जेक्ट है, और क्या कहते हैं वो वाले मार्क्स फिर फाइनल होंगे। फिर आपके पास कोई ज्यादा नहीं है, आपको वही मार्क्स मानने पड़ेंगे अपने रीएवैल्यूएशन के बाद, चाहे कैसे भी आए हो सकता है आपके अभी आए हो 70, रीवैल्यूएशन के बाद 65 हो जाए तो आपके 65 ही 65 ही रखे जाएंगे, 70 नहीं रखे जाएंगे। ये बात याद रखना। तो इसलिए कराओ तो सोच समझ के कराना। ऑल्दो मार्क्स की वैल्यू नहीं है, स्टिल कुछ लोगों को था कि हमें करानी है, तो मैं उन्हें हर बार यही बोल रहा था कि सोच समझ के कराना। ओके, अच्छा, अब बात आती है इंप्रूवमेंट एग्जाम की। कौन दे सकता है इंप्रूवमेंट एग्जाम, क्या प्रोसीजर है, सब सुन लो। जिसने 2025 का बोर्ड दिया है वो इंप्रूवमेंट दे सकता है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर कोई इंसान एब्सेंट था बोर्ड में, उसे इंप्रूवमेंट देने का मौका नहीं मिलेगा। भाई तुम एब्सेंट थे तो क्यों में तुम्हें को बेनिफिट मिले, काय का इंप्रूवमेंट? तो जिसका मेन एग्जामिनेशन में रिजल्ट डिक्लेयर की एब्सेंट था वो एलिजिबल नहीं है इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए, ये बात याद रखना। सेकेंड चीज है मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। उसके बाद थर्ड चीज है कि आपको थ्योरी पेपर में अपीयर करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट के। प्रैक्टिकल में अगर आपके प्रैक्टिकल में आप अपीयर हुए थे एग्जाम में, और प्रैक्टिकल में जो भी मार्क्स आए थे आपके 28, 29, 30 जितने भी आए थे वो रिटेन करे जाएंगे। लेकिन सपोज करो आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे तो आपको प्रोविजन मिलेगा प्रैक्टिकल को दोबारा से देने का। देखो यहाँ लिखा हुआ है, in addition to the taking the theory examination is also permitted to submit the practical project work or appear in the practical examination which should then be assessed and marks awarded and submitted। समझ में आई? अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे तो कोई दिक्कत नहीं है, थियरी में एब्सेंट है तो कुछ नहीं हो सकता। समझ में आई? प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थियरी में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए तो दोबारा प्रैक्टिकल दे सकते हो, लेकिन थियरी में एब्सेंट हो तो दोबारा थियरी नहीं देने को मिलेगा। थियरी तभी देने को मिलेगा जब आपने पहले दे रखा हो। अब यहाँ देखो बहुत बच्चों का क्वेरी आ रही थी तो मैं बता दूं, schools will be able to register the candidates online for the improvement examination during the month of June July in the given year of examination। यानी रजिस्ट्रेशन स्कूल से जून जुलाई में होंगे। एक बार स्कूल में जाके कोऑर्डिनेट कर लेना, रजिस्ट्रेशन स्कूल के थ्रू ही करेगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, स्कूल ही रजिस्ट्रेशन करता है उनका। जून जुलाई के मंथ में रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एप्लीकेशन देनी होगी कि मेरे को इंप्रूवमेंट देना है, तो वो आपको कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा देंगे आपका। इसलिए आपको स्कूल के टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो पैसा तो लगेगा इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का, तो 500 रुपए पर सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश का देते हो तो इंग्लिश फुल इंग्लिश का जो है इंप्रूवमेंट होगा, लिटरेचर लैंग्वेज दोनों का मिला के इंप्रूवमेंट माना जाएगा, 1000 रुपए लगेंगे उसके, ठीक है। इंग्लिश के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम 1000 रुपए का होगा क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और ये पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होगी। शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा, अब जो है स्कूल्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा, और जितने भी जो हायर मार्क्स हैं दोनों में से वो रखे जाएंगे, और जो कम है वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। रिजल्ट इंप्रूवमेंट का जो लास्ट एग्जामिनेशन होगा इंप्रूवमेंट की, जैसे इंप्रूवमेंट की स्पेसिफिक डेट शीट आएगी जुलाई के मंथ में, जो उसमें लास्ट पेपर होगा उसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। सपोज करो 15-20 मई तक, 15-20 जुलाई तक इंप्रूवमेंट निपट गया तो 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मैक्सिमम 1 मंथ में आ जाएगा लास्ट एग्जाम से लेके लगा के। देन अब ये वाला पॉइंट पढ़ना कि जिनका रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड से क्वालिफाइड हो गया, मतलब वो बच्चे जो है फेल थे लेकिन आप पास हो गए, पास सर्टिफिकेट अवार्ड हो गया उन बच्चों को इंप्रूवमेंट के बाद, तो उन्हें अपनी पुरानी मार्कशीट सबमिट करनी होगी और उन्हें अपनी नई मार्कशीट स्कूल से मिल जाएगी, ठीक है। और उस मार्कशीट में कहीं नहीं लिखा होगा कि इंप्रूवमेंट दिया है, वो मार्कशीट नॉर्मल मार्कशीट जैसी ही होगी। तो ये कंफ्यूजन भी अपने दिमाग से मिटा देना। अब ये वाली बात पढ़ो, ये वाली बात मैंने ऑलरेडी वैसे बता दी है। अगर जो क्वालिफाई नहीं करता है 2025 का एग्जामिनेशन और इंप्रूवमेंट भी नहीं देता,
तो उसे सारे सब्जेक्ट में 2026 में एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब सपोज करो तुम हवाबाजी में लगे हुए थे, 2025 का एग्जाम में तो फेल हुए ही, और 2025 का जो इंप्रूवमेंट था उसमें भी उसमें तुम देने ही नहीं गए, इंप्रूवमेंट देने ही नहीं गए, छुट्टी कर ली, तो आपको 2026 के सारे पेपर में एग्जाम देना होगा, चाहे भले ही आप उसमें पास हो तो भी तो सारे पेपर में एग्जाम देना है। पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपको पांचों में एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने इंप्रूवमेंट वाला मिस कर दिया तो इंप्रूवमेंट में भी पास नहीं हो पाए तो, ठीक है। और ये किन बच्चों के लिए है? जिनका नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए बता रहा हूं, जो क्वालिफाइड है उनके लिए नहीं। अगर जो क्वालिफाइड है उन्हें छुट्टी मार ली तो उन्हें 2026 में सिर्फ वही वाला पेपर देना पड़ेगा जिसमें वो क्या कहते हैं फेल थे। लेकिन अगर जो नॉट क्वालिफाइड है उसके बाद भी तुमने इंप्रूवमेंट भी नहीं दिया, उसमें भी छुट्टी मान ली, तो आपको सारे ही एग्जाम देने पड़ेंगे इन ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर विच दे वर रजिस्टर्ड फॉर द मेन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा विदाउट अटेंडेंस। उसके बाद आपको फिर स्कूल में दोबारा से आना पड़ेगा। अगर आप 2026 वाले में भी रह जाते हैं तो उसके बाद आपको 2027 का देना है सपोज करो, तो आपको स्कूल आना पड़ेगा, दोबारा से 12th करनी पड़ेगी, स्कूल में आके अटेंडेंस के साथ 12th करनी पड़ेगी, बट नॉट देयर आफ्टर विदाउट फर्दर अटेंडेंस एट एन एफिलिएटेड एंड रजिस्टर्ड स्कूल। आपको दोबारा 12th करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, और दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा 27 का, अगर आप 26 वाले में भी फेल हो जाते हो तो। इसमें भी एक्सेप्शन है अटेंडेंस ना देने का, पर वो स्कूल से बात करनी पड़ेगी उस बारे में आप। ठीक है, कि हमसे पेपर देने आ जाए। वैसे मेरे को पता है आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है ना। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम, यानी सप्लीमेंट्री मतलब जो आपके 2026 में एग्जाम होगा उसके बारे में, जो क्वालिफाई कर चुके हैं 2025 का एग्जाम में, पास सर्टिफिकेट मिल चुका है उन्हें, वो तो इम्प्रूव कर ले अपना, इम्प्रूव कर लेंगे अपना। इम्प्रूव में नहीं हो पाया तो वो 2026 का एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब 2 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देने को मिल रहा है, लेकिन अगर कोई 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल हुआ तो वो 2026 का एग्जाम दे सकता है, एक सब्जेक्ट में या ज्यादा, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी। क्वालिफाइड वाले पर ये एडवांटेज है कि उसे सारे सब्जेक्ट्स में देने को नहीं जरूरत है 2026 का एग्जाम। अगर क्वालिफाइड वाला बच्चा 2025 का इंप्रूवमेंट में भी फेल हो जाता है तो उसे सारे सब्जेक्ट्स में देने की जरूरत नहीं है। 2026 का बोर्ड वो सिर्फ जिसमें फेल हुआ है उसमें ही बोर्ड दे सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो क्वालिफाइड नहीं था वो इंप्रूवमेंट में फेल हो जाता है तो उसे 2026 में सारे पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसमें 2 तरह के बच्चे होंगे क्वालिफाइड में, एक जो रेगुलर अटेंडेंस वाले होंगे जिन्हें आना पड़ेगा, उनके बारे में आपको स्कूल के संग कांटेक्ट करना पड़ेगा, 31 अगस्त तक आपकी इंफॉर्मेशन स्कूल को भेजनी है, तो आप स्कूल के टच में रहना। और वो बच्चे जो सिर्फ एग्जाम देने आएंगे, जो स्कूल नहीं आएंगे, वो टाइप 4 वाले बच्चे हैं, वो भी 31 अगस्त तक उनकी भी इंफॉर्मेशन स्कूल को भेजनी है, तो आप स्कूल के कॉन्टैक्ट में रहना। ठीक है, अब उन बच्चों की बारी आती है जिनने 2024 में एग्जाम दिया था, यानी जो बच्चों ने 2024 का बोर्ड अपीयर किया था और 2025 में जो इंप्रूवमेंट एग्जाम पास नहीं कर पाए और क्या कहते हैं 2025 के बोर्ड के लिए अपीयर हुए। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो वो क्या करें, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं इन एनी एंड ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन। मतलब जिन्होंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम में या सारे एग्जाम में अगर दिया है, इस बार का 2025 का एग्जाम दिया है, तो अब उनके बारे में बात है कि अगर वो फिर से ऐसा हो जाता है कि वो पास नहीं हो रहा है, यानी 24 का एग्जाम के बाद 25 में भी पास नहीं हो पाए, तो फिर उनके लिए अगेन ये प्रोविजन है, वो 26 का एग्जाम भी दे सकते हैं। अगेन 2 बच्चे हैं, रेगुलर वाले और क्या कहते हैं विदाउट अटेंडेंस वाले। अगेन इनकी इंफॉर्मेशन स्कूल को 31 अगस्त तक भेजनी है, तो वो स्कूल के संग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर लें स्कूल के साथ। ठीक है, ये उनके बारे में जिन्होंने 2024 का एग्जाम दिया था, उन्हें 2026 का एग्जाम देने को भी मिलेगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे देंगे जो सेम ईयर के हैं, वो पहले के बच्चे नहीं देंगे, एक्स बच्चे नहीं देंगे वो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो कि अगर आपका इंप्रूवमेंट, आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो, जो 2026 के एग्जाम में अपीयर हो रहा है, यानी इंप्रूवमेंट भी पास नहीं कर पाया, इंप्रूवमेंट में एब्सेंट हो गया, और जो 2026 का एग्जाम देने वाला है, तो उसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे और दोनों के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। और रिवाइज सिलेबस, उसके लिए ये नहीं है सिलेबस, पेपर जो है करंट बोर्ड का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। सपोज करो 2 चैप्टर बढ़ या 3 चैप्टर बढ़ गए इस बार 26 के लिए, तो उसको वो चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, या बुक चेंज हो गई तो उससे वो चेंज वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि प्ले चेंज हो गया, सपोज करो
टेम्पेस्ट आ गया, टेम्पेस्ट चल रहा था, टेम्पेस्ट से आपका मैकबेथ आ गया या मैकबेथ से आपका जूलियस सीजर आ गया, तो आपको वो वाला पेपर पढ़ना पड़ेगा जो 2026 के बच्चे पढ़ देंगे। भले ही आपने 25 में मैकबेथ दिया हो, 26 में अगर जूलियस सीजर लगाए तो आपको जूलियस सीजर में पेपर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा आपको अगर आप 2026 में अपीयर कर रहे हो। 2026 में आपको ये है कि आप तो सारे सब्जेक्ट्स में दे सकते हो, लेकिन 2025 का इंप्रूवमेंट सिर्फ मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में ही दे सकते हो। अब उन बच्चों के बारे में बात जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, अगेन मैंने बता ही दिया था, ये वाली बात रिपीट हो रही है। रेगुलर अटेंडेंस हो चाहे विदाउट अटेंडेंस हो, दोनों को ही आपको 31 अगस्त तक स्कूल में जो है स्कूल को आपके नाम भेजने पड़ेंगे, तो स्कूल के कॉन्टैक्ट में रहना। अब ये वाली बात सुन लो कि जो है ना रेगुलर अटेंडेंस होंगे उन्हें 2026 का पेपर देने को मिलेगा, लेकिन जिनके अटेंडेंस नहीं है वो 2026 का एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए will be permitted to reappear for the examination only once in the immediate year followed the year of examination in which they do not qualify but they're not thereafter without further attendance in an ICSE affiliated school। मतलब जिनकी अटेंडेंस नहीं थी, जो अटेंडेंस नहीं है वो वाले बच्चे भी अपीयर कर सकते हैं 2026 में, लेकिन अगर वो 2026 में फेल हो जाते हैं तो उन्होंने 2027 के एग्जाम के लिए स्कूल आना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2027 के लिए प्रोविजन नहीं है, 2 साल बाद के लिए प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर आपको 2026 का देना है तो आप डायरेक्ट एग्जाम देने जा सकते हो स्कूल से बात करके, क्लास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 2026 वाला भी फेल हो जाते हो, 2027 का दोगे तो आपको प्रॉपर 12th दोबारा करनी पड़ेगी, 2026 का पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा। विदाउट अटेंडेंस कोई भी जो है चांस नहीं है। अगेन इनके लिए 31 अगस्त डेट रखी गई है। आई होप इससे आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी और कुछ भी नहीं बचा होगा आप समझने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो, मैंने अपनी जो है बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी समझा दिया है। अगर स्टिल कुछ रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल बेल आइकन को हिट करके जो है जाना और सेशन पूरा देखना। अगर आप एंड तक आए हो तो मतलब आपको नॉलेज ही चाहिए, और आप जिन लोगों को नीड है उन तक भी इस सेशन को पहुंचाना, ठीक है। और जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, तो आपको यहाँ पे वहाँ पे मैं आपको ये नोटिस भेज दूंगा ये वाला, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, और अनसब्सक्राइब करके भाग मत जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।